हेलो दोस्तों, समझते मैथ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 7 से कराने वाला हूं। इससे पहले मैंने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक एक वीडियो में, 3 से 6 तक एक वीडियो में, आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 7 से इसमें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले वाले अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इससे पहले वाले वीडियो पार्ट 4 और पार्ट 5 को जा कर के देख लीजिए, उसके बाद इस पार्ट को आप देखिएगा। इससे पहले समय ना गंवाते हुए हम सीधे चलते हैं, अपने काम की बात करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है और क्या दिया हुआ है उसको लिखते हैं और उसके बाद सवाल इस आसानी से हम बना लेते हैं। तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 को। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है तथा कॉट स्क्वायर थीटा का मान परिकलित कीजिए या ज्ञात कीजिए या निकालिए। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है और 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान पूछ रहा है और हमें दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो सबसे पहले जो दिया है हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम सवाल को बनाते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, आइए 7 को हल देखते हैं। 7 में दिया है कि क्या दिया है दोस्तों, कि कॉट थीटा बराबर 7/8 है। कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8 है। दोस्तों आप एक चीज जानते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है, सो बताइए आप हमें। कॉट थीटा का मान कितना होता है, b/p होता है ना, b बट्टा p होता है, यानी कि आधार बट्टे लंब होता है, आधार बट्टे लंब होता है। यहाँ आधार आपको मालूम है 7 और लंब आपको मालूम है 8। तो चलिए अब हम पहला सवाल बनाते हैं। सबसे पहला सवाल हमें दिया है तो हमें कह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं इस सवाल में, तो पहला सवाल हमसे पूछा है कि 1 प्लस साइन थीटा, पहला सवाल है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दोस्तों यही सवाल दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका मान क्या होता है। घबराने की कोई बात नहीं है। पहले दोस्तों देखिए, अगर आप यहाँ पे इस सवाल को 2 तरीका से आप बना सकते हैं। या तो P और B मालूम है तो H मालूम कर लीजिए, ठीक है, और H मालूम करके 1 प्लस साइन थीटा का मान P/H करके रख दीजिए और 1 माइनस P/H करके रख दीजिए और B/H रख दीजिए, तब भी निकाल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि इसको पहले आप सॉल्व कीजिए। इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो इस कॉट के रूप में आएगा, ठीक है, और कॉट का तो मान दिया हुआ और वहां पे उसका वैल्यू रख दीजिए और आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, जो आसान तरीका है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि देखिए गौर से दोस्तों, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी हम उसी सूत्र का अप्लाई करेंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक बात है। उसके नीचे में भी वही है, 1 का, चूंकि a प्लस बी है इंटू ए माइनस बी है तो वही बात लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कॉस थीटा के जगह पर आपका क्या है, बी है, तो कॉस थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हुआ
और माइनस साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हुआ, ठीक है। और नीचे में भी एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक होगा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अच्छा, चूंकि यहां पर आप लोग लिख सकते हैं चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। क्या होता है दोस्तों? चूंकि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी सूत्र का मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, सब आप लोग को पता होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। चूंकि आप लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसीलिए बताइए कि साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये पहला बात। तथा अगर आप कॉस स्क्वायर यहाँ पर रखते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो हो जाता है, ये प्लस साइन उधर जाके तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? तो इसी प्रकार से हम इससे ये लिखे हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख दिया? कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को लिख दिया साइन थीटा। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पे और एक सूत्र लगेगा, चूंकि त्रिकोणमिति सूत्र पर तो ही आधारित है। जब तक आपको फॉर्मूले याद नहीं होंगे तब तक किसी भी प्रश्न को बनाना बड़ी ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए आपको फॉर्मूला पार्ट 1 में 2 में बताया गया, उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नावली को देखेंगे, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है, दोनों का स्क्वायर है तो इससे हम यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर अगर लिख दे तो क्या दिक्कत है बताइए? क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हम दोनों को बट्टा करके होल स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब कॉस का स्क्वायर भी है और साइन का स्क्वायर भी है। अब आप लोग जानते हैं कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, एडवांस सूत्र में मैंने बता रखा है कि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है दोस्तों? कॉट थीटा। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कीजिए। अब आप लोग जानते हैं, अच्छा, चूंकि यहां पर भी एक कारण आप लिख सकते हैं, चूंकि कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा होता है, ये सूत्र से है, ठीक है। चलिए, अब कॉट स्क्वायर थीटा तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7/8। इसका मतलब कि 7/8 कॉट थीटा का वैल्यू कितना है? 7/8। तो 7/8 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा और 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64 होगा। इस प्रकार से हमारा इसका पूरा वैल्यू निकल के कितना आया? 49/64। यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जो पहला क्वेश्चन था बन गया है। आइए 7 का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? सीधे आपसे पूछ रहा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। दोस्तों क्या पूछ रहा है? कॉट स्क्वायर थीटा का मान होगा। चूंकि आप जानते हैं कि कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7/8। तो सीधा रख दीजिए कॉट। इसको आप क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको लिख सकते हैं कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और कॉट थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 7/8। देखिए यहाँ पे तो हम रख देते हैं 7/8 इसका होल स्क्वायर। इसका क्या लिख देते हैं दोस्तों? इसका होल स्क्वायर। अब देखिए 7/8 का होल स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो 49 होगा और 64 का होल 8 का स्क्वायर होल कीजिएगा तो 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा? 8 × 8 = 64। इस प्रकार से इसका भी आंसर आया हमें कितना? 49/64। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 7 समझने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा और आपको समझ में आसानी से आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर अब 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है वो देखते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग पढ़ रहे होंगे, डिस्प्ले कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है यदि 3 cot A = 4 है
तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए दोनों तरफ का हम मान ज्ञात करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि दोनों तरफ का मान बराबर है या नहीं। चलिए ठीक है, सबसे पहले हमें दिया है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया है, सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं। दिया है कि क्या दिया है? चूंकि 3 कॉट ए बराबर कितना दिया है? 4। इसीलिए बताइए सिर्फ कॉट ए बराबर क्या होगा? 4/3 होगा कि नहीं होगा? 4/3 होगा। समझ में आ रहा है बात? अब देखिए, चूंकि टेन का उल्टा तो कट होता है ना। जब टेन का मान, चूंकि इसका ये है b/p है, b/p है, इसी को जब पलटी मार देंगे तो कट होगा कि नहीं होगा? इसी को जब हम पलटी मार देंगे, एक 10 है, कट है तो 10 में बदल जाएगा। इसीलिए तथा देखिए, तथा बताइए आप हमें कि 10a का वैल्यू कितना आएगा? चूंकि b/p है तब p/b होगा ना, अर्थात p कितना है? 3 और ये हो जाएगा आपका 4। अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर 10a का मान है 4/3 तो 10 का मान होगा उसी का उल्टा 3/4। क्यों? चूंकि 1/10a बराबर कॉट ए होता है। 1/10 क्या होता है? यानी कि 10 का उल्टा कॉट होता है और कॉट का उल्टा 10 होता है। समझ पा रहे हैं बात को? ये भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रीजन नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। ठीक है, आप लोग सब समझ रहे होंगे कि 10 का उल्टा ही कट होता है। अगर 4/3 है तो 3/4 10 का मान हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर तो p और b आपको मालूम है, तो यहीं पर हम h निकाल लेंगे। चूंकि सवाल में आपने पढ़ा था कि साइन स्क्वायर, सवाल में था कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का मान पूछ रहा था। कॉस और साइन में तो h की भी जरूरत आपको पड़ेगी, यानी कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो कर्ण हम यही निकाल लेते हैं, h बराबर। इसीलिए हम क्या करते हैं? h बराबर यानी कि कर्ण बराबर। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। तब p कितना है बताइए? p कितना है? 3। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ बी स्क्वायर, जोड़ कितना कर दे? बी स्क्वायर बोले तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए, रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 होगा। अब देखिए 16 9 को जोड़िएगा तो कितना हो गया? 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा? 5 आएगा। इस प्रकार से हमको h कितना निकल के आया? 5। तो हमें देखना है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? पहले हम LHS का मान ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम RHS का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो LHS बराबर क्या है? या फिर हम लिख भी सकते हैं कि, तो हमें क्या करना है कि 1 माइनस, क्वेश्चन में क्या है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। यही नाम से पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना बराबर पूछ रहा है कि इतना है या नहीं, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पहले हम क्या कर लेते हैं? यहाँ एक है कि हम पहले इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसका मान ज्ञात कर लेते हैं वैल्यू, और दोनों के वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे कि क्या दोनों बराबर है। अगर बराबर होंगे तो कहेंगे हाँ बराबर है, और बराबर नहीं होंगे तो कहेंगे बराबर नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ हम इस बायां भाग को देखते हैं, यानी कि LHS को देखते हैं। किसको देखते हैं? LHS को। LHS बराबर क्या है? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। LHS में क्या है हमारा? 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। अब देखिए 1 माइनस
और 10 के जगह पर देखिए दोस्तों, आपको पूरी मालूम है 10a का वैल्यू कितना है 3/4। तो क्या इसके जगह पर हम 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? वही तो हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अब 10 स्क्वायर ए का वैल्यू तो है 3/4, तो हम लिख दिए 3/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, अब 1 प्लस 10 स्क्वायर, फिर से वही 3/4 का होल स्क्वायर कर देते हैं। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब हम क्या काम करते हैं, यहां से फिर से देखिए, देखिए यहां से देखिए, अब देखिए 1 माइनस इतना है तो 1 ये तो बट्टा हो गया, 1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 9, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, अर्थात 9/16। फिर नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 9/16। एक बार 1 माइनस 9/16 है और 1 प्लस 9/16 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ऊपर में भिन्न का घटाव है और नीचे में भिन्न का जोड़ है। नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं, नहीं कुछ है तो बट्टा में 1 ले सकते हैं। अब ऊपर में भिन्न का घटाव है, तो भिन्न का घटाव कैसे करते हैं, देखिए पहले तो ये बड़ा वाला बट्टा हो गया बीच वाला। अब 1 और 16 का लसा लीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 16 ही तो होगा ना। 1 और 16 का लसा कितना होगा 16। 16 में 1 से भाग दीजिएगा तो 16, 16 को 1 से गुना कीजिएगा तो 16, माइनस 16 से 16 में भाग दीजिएगा तो भागफल 1, 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 ही होगा। ठीक है, और नीचे देख लीजिए क्या हो जाएगा, फिर 16 और 1 का लसा 16 होगा। ठीक है, और 16 प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, तो 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 7/16 ना, 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, 7/16। ठीक है, और उसके बाद नीचे में भी क्या हो जाएगा 16 ना 25/16, कितना हो गया 25/16। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो पलटी मार के गुना होगा, तो 7/16 है। ठीक है, और इसको 25/16 है तो 16/25 होगा ना, पलटी मार के गुना। जो गुना में है वो भाग में हो जाएगा और जो भाग में है वो गुना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 से 16 तक खत्म हो गया, तो इसका मान हमारा कितना आया 7/25। इसका वैल्यू कितना निकल के आया 7/25। हमारा LHS का वैल्यू कितना निकला है दोस्तों 7/25। अब 7/25 आ गया, फिर हम क्या करते हैं RHS का वैल्यू ज्ञात करते हैं। इसका कितना वैल्यू आ रहा है, उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे कि दोनों बराबर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं पुनः RHS बराबर। तो RHS क्या दिया है दोस्तों कि cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, यही ना है। चलिए यही है तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि इधर हम बना रहे हैं, कहीं देखिए ध्यान से। चलिए तो cos स्क्वायर ए, तो cos का क्या होता है दोस्तों b/h, b/h का होल स्क्वायर, b/h का होल स्क्वायर माइनस p/h का होल स्क्वायर। तो देखिए b/h, b कितना है 4/h कितना आया है 5, इसका होल स्क्वायर माइनस p कितना आया है 3, तो 3/5 का होल स्क्वायर। h कितना है 5, तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, 16/25 माइनस 9/25। ठीक है, अब हम देखिए 25 का लॉस कितना हो गया 25, और तो इसमें भाग दीजिएगा तो 25 में 25 से दीजिएगा तो एक बार लगेगा, 1 का 16 से गुना कीजिएगा तो 16, माइनस 25 से 25 में भाग दीजिए तो भागफल होगा 1, और 1 को 9 से गुना कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 16 में से जब 9 घटाइएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा ना, और बट्टा में कितना है 25 है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि LHS का वैल्यू हमारा कितना आया 7/25 और RHS का वैल्यू कितना आया है 7/25। अतः हम कह सकते हैं कि LHS का जो वैल्यू है ना, ये जो देख रहे हैं, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं, इसका जो मान है इस मान के बराबर है। आपसे पूछ रहा था कि है या नहीं, तो देखिए 7/25, इसका भी वैल्यू कितना आया 7/25 और इसका भी वैल्यू आया 7/25। तो अतः हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS दोनों क्या है बराबर है। ये हो गया आपका समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। मानिए चाहे नहीं मानिए कोई दिक्कत नहीं। अब समीकरण 1 तथा 2 से हमें स्पष्ट होता है। अब समीकरण
एक तथा, या इसे ऐसे लिख सकते हैं LHS तथा RHS से, समीकरण छोड़िए। अब LHS तथा RHS से LHS तथा RHS के मान से स्पष्ट होता है कि, देखिए क्या स्पष्ट होता है कि इसका भी 7/25 और इसका भी 7/25 स्पष्ट होता है कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए का या बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। क्या होता है दोस्तों? इतना बराबर इतना है। क्लियर? इस प्रकार से हम क्या जांच करके आपको दिखाए कि इतना बराबर इतना है, तो हम इससे हमको पूरी पता चल गया कि दोनों तरफ बराबर है। अतः हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 को समझने में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं हुआ होगा। तो अगर कोई तरह का दिक्कत परेशानी रहता है तो हमें कमेंट करिए, ठीक है, उसका हम जवाब जरूर देंगे। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो समझते मैथ यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, पहला सवाल। दूसरा कि cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C का मान आपसे पूछ रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं है, ठीक है, जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं, उसके बाद सवाल में हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा आंसर सामने होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या दिया है कि त्रिभुज ABC है जिसका B कोण समकोण है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या काम करते हैं कि पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं? एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। एक त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना लिया। इस त्रिभुज का नाम है ABC, जिसमें कह रहा है कि B कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है। B कोण कितना है? 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, आगे कह रहा है कि यदि tan A बराबर 1/√3 है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में पिक्चर जो दिया था हम लिख लिया। दिया है क्या दिया है? दिया है कि क्या दिया है कि यदि tan A का जो मान है ना 1/√3 है, tan A का जो मान है 1/√3 है, और tan का क्या होता है दोस्तों? P/B, यानी कि इस सवाल में P और B आपको मालूम है, वो भी A कोण से। किस कोण से? A कोण से। A कोण से P और B आपको मालूम है। तो इस कोण से P बोले तो BC है, यानी कि BC आपको दिया कितना? 1, ठीक है, और B आपको कितना दिया? √3। B कितना दिया है? √3। तो 1 और √3 मालूम है। तो हमको बताइए, लंब और आधार मालूम है, तो कर्ण तो पता नहीं है, इसीलिए P और B हमको तो मालूम है। तो इसीलिए सबसे पहले हम H निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? H निकाल लेते हैं, यानी कि कर्ण। अब H बराबर सूत्र आप लोग जानते हैं कि √P² और जोड़ B² होता है, ठीक है। अब P² P बोले तो कितना? 1 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस √3 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। चलिए, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 होगा।
तो रूट अंडर 3 1 कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो गया दोस्तों 2। इस प्रकार से हमारा h कितना निकल के आया 2, h का वैल्यू कितना हो गया 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें पहला सवाल में ज्ञात करना है। पहला सवाल कह रहा है कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी, यही हमसे पूछ रहा है। कोई घबराने की बात नहीं, आप बिल्कुल आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए कितना है कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। चलिए सवाल ठीक है, अब हम सारे वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और हमारा आंसर सामने होगा। तो चलिए देखते हैं हम साइन ए, तो साइन ए का मतलब क्या होता है P बट्टा एच, क्या होता है दोस्तों P बट्टा एच, क्या होता है P बट्टा एच इंटू बी, कॉस का होता है B बट्टे एच, B बट्टे एच प्लस कॉस का होता है B बट्टे एच, एच इंटू P बट्टे एच। कहिएगा दोस्तों क्या क्या ये क्या लिख रहे हैं, ये तो फॉर्मूला है बेसिक, अब हम इस पर आधारित करेंगे। लेकिन शर्त है कि ए कौन से आपको P और H खोजने हैं और सी कौन से B और H खोजने हैं। इसमें ए कौन से B और H खोजने हैं, जबकि इसमें सी कौन से P और H खोजने हैं। सारा चीज यही डालेंगे, ठीक है। तो चलिए ए कौन से P और H क्या होता है, ए कौन से P और H, ये इस कोण के सामने वाला तो लंब होता है, तो P हो गया आपका BC और बट्टा में हो गया AC कर्ण, यानी कि BC आपका हो गया लंब, तब BC अब बट्टा में क्या हो गया AC गुने अब है B बट्टे H, कॉस सी से खोजिए B बट्टे H, तो कॉस सी से B और H खोजना है। इस कोण से आपको B और H खोजना है, तो कौन सा सटा हुआ भुजा तो आधार होता है, इसके सामने तो ये लंब है, तो B बट्टे H में यानी कि BC अब बट्टा में H यानी कि 2, तो BC आपका कितना, इसमें भी हो गया आपका BC अब बट्टा में हो गया कर्ण यानी कि AC प्लस B बट्टे H, कॉस ए का मान कितना होता है B बट्टे H। अब B बट्टे H खोजना है ए कोण से खोजना है B बट्टे H यानी कि आधार बट्टे कर्ण, तो इस कोण से तो ये लंब है, तो ये आधार है और ये तो कर्ण है ये है। अब देखिए B बट्टे H बोले तो AB अब बट्टा H हो गया आपका AC, ठीक है, गुना, इंटू का मतलब गुना। अब देखिए P बट्टे H, साइन C कौन से खोजना है P बट्टे H, तो C कौन से खोजना है P बट्टे H, तो C कौन से P यानी कि लंब तो आपका AB हो गया, तो डाल दीजिए AB अब बट्टा H आपका हो गया AC। चलिए ठीक है, अब सवाल में वैल्यू रखिए। BC का मान देखिए दोस्तों कितना है, BC का मान 1 है तो 1 रखिए, ठीक है, बट्टा AC का मान कितना है 2 तो 2 रखिए, गुना है तो गुना कीजिए। फिर देखिए BC का मान कितना है तो 1, AC का मान 2 है तो 2 रख दीजिए, बीच में है प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब देखिए AB अब बट्टा में AC, AB बट्टा AC, AB कितना है दोस्तों, AB आपका देखिए यहाँ से ध्यान से, AB कितना है, AB आपका √3 है, तो डाल दीजिए √3 अब बट्टा में AC तो 2 है ही, गुने फिर से AB आपको AB कितना हो गया, AB √3 है तो √3 डालिए, अब बट्टा में AC कितना है 2 तो 2 डालिए। अब देखिए 1 और 1 को गुना कीजिएगा तो 1 होगा और 2 को गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4 होगा, प्लस √3 सीधे 3 होगा और बट्टा में 4 होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ तो भिन्न का जोड़ है, सिंपल भिन्न का जोड़, आप सब लोग जानते हैं कि 4 का लॉसा कितना होगा 4 होगा एलसीएम, और इससे इसमें भाग दीजिए, भागफल होगा 1 को 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, प्लस इससे इसमें भाग दीजिए तो भागफल होगा 1 को 3 से गुना कीजिएगा तो 3 होगा। अब यहाँ पर हम इसी चीज को आगे लिख सकते हैं, 3 1 कितना हो गया 4 बट्टे 4 से 4 कटिए गया, तब बताइए कितना हुआ 1 बट्टे 1, बोले तो 1 आंसर, हमारा क्या आंसर हो गया आपका 1 आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हम देखते हैं इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, ये तो पहला क्वेश्चन था, इसी का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि cos A इंटू
कॉस सी, कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। क्या है दोस्तों? साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। ठीक है, अब देखिए इसमें वैल्यू पुट करना है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कॉस ए, तो कॉस का क्या होता है? बी बट्टे एच। अब हम यहाँ पर ये वाला सूत्र नहीं भी लिखेंगे ना, पी बाय एच, कोई दिक्कत नहीं, सीधे वहीं से वैल्यू रख दीजिए। ये लिखने की आपको ये लाइन लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। कॉस ए कौन से, कॉस का आप तो जानते हैं कि बी बट्टे एच होता है, तो ए कौन से खोजिए? बी बट्टे एच। तो ए कौन से? बी बट्टे एच। तो ये तो लंब है, तो बी बट तो यही होगा ना, ए बी, यानी कि √3 अब बट्टा में 2 होगा, माइनस एच, एच बोले तो ये 2 माइनस, सॉरी पहले तो ये वैल्यू हो गया, उसके बाद गुना कॉस सी खोजिए। सी कौन सा? बी बट्टे एच खोजिए, तो सी कौन सा? बी बट्टे एच। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 होगा। कैसे हुआ? इस कोण से, तो आधार बट्टे कर्ण, यानी कि आधार तो BC है ना, तो अब ये चीज हम नहीं लिखे हैं। ठीक है, BC अब बट्टे और बट्टे में आपका कर्ण हो जाएगा कितना है? बट्टा में 2 माइनस साइन ए, तो साइन ए, तो साइन ए का क्या होता है? P बट्टे एच। ए कौन से खोजना है? P बट्टे एच। तो ए कौन से? P, तो ये है, यानी कि 1/2 कितना हो जाएगा? 1/2 गुने साइन सी, तो साइन सी का होता है P बट्टे एच। इस कौन से? तो इस कौन से? तो लंब ये है, तो √3 अब बट्टा में 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यही बात है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम आपका ABCD ने लिख के डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, उसी प्रकार से है। ठीक है, जिस प्रकार से है उसी प्रकार से है। अब देखिए √3 एक और √3 को गुना कीजिएगा तो √3 होगा, और 2 को गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 4 माइनस ऊपर में भी हो जाएगा √3 या बट्टा में हो जाएगा 4। यहाँ पर 2 तरीका है। मान लीजिए कि √3/4 जो है हाथी है, और माइनस में √3/4 हाथी है, तो एगो हाथी जिंदा एगो हाथी मर गया, तो बातें खत्म हो गया। अब भिन्न का जोड़ भी करेंगे, घटाव भी करेंगे तो वही होगा। ठीक है, और वैसे भी समझिए वही चीज प्लस में और वही चीज माइनस में, बातें खत्म हो गया, 0 हुआ कि नहीं हुआ। इसी प्रकार से यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, चूंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसीलिए हम क्वेश्चन नंबर 9 को ही बना के समाप्त करते हैं। आगे का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नेक्स्ट में देखेंगे। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत परेशानी रहता है कमेंट करिए, उसको मैं रिस्पॉन्स दूंगा और बताऊंगा कि कैसे क्या होगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कि थोड़ा सा भी हम कुछ सीखे हैं, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।